कुरान में लिखा है सूद खाना हराम है। माशाअल्लाह, इनका तो धंधा ही सूद का है। भाई मैं तेरे जैसा मुसलमान नहीं हूँ, हमारे मजहब में ये भी लिखा है शराब पीना हराम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हिंदुस्तान की फ़िल्मों में अक्सर मुसलमानों को ऐसा दिखाया जाता है जैसा कि वो अपने मज़हब को जानते ही ना हों। अब अक्षय कुमार की इस फिल्म में ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे उसको इस्लाम के बारे में मुसलमानों से ज़्यादा पता है। और हैरत की बात ये है कि मुसलमानों को शराब पीते हुए आम तौर पर दिखाया जाता है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू एक तकरीब के दौरान इसी तरह का एक सवाल करता है कि मैं बैंक में काम करता हूँ और मेरे मुसलमान दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी कमाई हराम है क्योंकि ये बैंक सूद से चलता है। साथ में ऐसा भी है कि मैं उन मुसलमान दोस्तों पर सूद पर फंड इकट्ठा नहीं कर सकता, जो कि मेरे लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। From the bank's main income, that is interest, I have some Muslim friends who have reservations, even taking a food or tea from my home, assuming that my source of income is from the main interest income of the bank. And I have my own professional difficulty mobilizing deposits from my Muslim friends or lending loans to them also because they involve receipt or payment of interest. Please clarify the position. इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि सूद का लफ्ज़ कुरान में तकरीबन 8 बार इस्तेमाल हुआ है, जिसको अरबी में रिबा कहते हैं। इसके बाद कुरान में मौजूद कई हवाले भी दिए, जिसमें से एक आयत में अल्लाह ताला कहता है कि जो कोई भी सूद लेता है या फिर देता है उनको कह दो कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। इतने सख्त अल्फाज से कुरान ने सूद को मना फरमाया है कि सीधा अल्लाह के साथ जंग का ऐलान है। And the Quran mentions the word riba in no less than 8 different places. That if you give up not your demands of riba, of interest, then take notice of a war from Allah and His Rasul. So anyone who deals with interest, gives interest or takes interest, he is waging a war with Almighty God Allah and with the Messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. सूद लेना और देना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जो कम दर्जे का सूद होता है वो इसी तरह है जैसे कोई अपनी माँ से ज़ना कर रहा हो। नाजरीन, यहाँ पर सोचने की बात ये है कि कोई अपनी माँ के साथ ज़ना करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, और ये कितना बड़ा गुनाह है। फिर भी सूद आराम से लोग लेते हैं। बदकिस्मती से बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो कि सूद को सिर्फ एक कारोबार समझते हैं, इसके मुतालिक तो सोचते ही नहीं हैं कि ये कितना बड़ा गुनाह है। It is one of the major sins in Islam, one of the major sins. And one of these says, one of the lower level of interest is equivalent to doing zina, adultery with your mother. एक जो सबसे बड़ी वजह है कि सूद क्यों हराम है, क्योंकि ये अमीर को अमीर से अमीर तर बनाता है और गरीब मजीद गरीब होता जाएगा। इसके अलावा सूद कई गलत कामों के लिए भी इंसान को रागिब करता है। जिस तरह पहले बैंक अक्सर जुआ खानों की और शराब खानों को फंड किया करते थे, जबकि इस्लाम में हम नुकसान और मुनाफे की शराकत पर यकीन रखते हैं। अगर कोई पैसे किसी कंपनी में लगाना चाहता है तो अगर मुनाफा होगा तो मुनाफा मिलेगा और अगर नुकसान होगा तो वो नुकसान भी उठाएगा, अपने हिस्से का बराबर का शरीक होता है। The reason interest is prohibited because it makes a rich person more rich and a poor person more poor. And furthermore, interest encourages many evils. Like if you know in the 80s, most of the bank, they funded gambling dens, they funded alcohol bars, etc. In Islam, we believe in profit and loss sharing. डॉक्टर जाकिर नाइक अब इस हिंदू से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम खुद बैंक में काम करते हो तो आपको पता ही होगा कि आज अगर एक कंपनी का डेट कम से कम होगा तो उसे बेहतर कंपनी तस्वर किया जाएगा। ये सूद का निज़ाम किंग जॉर्ज ने शुरू किया था और इसका ये नुकसान हुआ कि अमीर और अमीर होते गए और गरीब मजीद गरीब होते गए और बैंक से कर्जे लेना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि तुम लोग 1000 सवाल पूछोगे और जब कर्जा मिल जाता है तो इस पर मजीद सूद लगाकर गरीब को और गरीब बना दिया जाता है। फिर आखिर में उस बेचारे का घर और कारोबार भी बैंक ही ले लेता है। This interest was started by King George V, the banking system. He is the main culprit. Previously it wasn't there. And now to make the rich people more rich. If a poor person wants loan from a bank, it's difficult. You want to see what is his asset, how much is he earning. So it's more difficult for a poor man to get लोन। इसके अलावा जब बिजनेस की बात आती है और अंबानी फैमिली की बात ना आए तो ये हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि अंबानी ने स्टॉक्स पर तवज्जो दी है, कंपनी के शेयर्स खरीद लिए जाते हैं और आज उसमें फ़ायदा भी ज़्यादा हो रहा है। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं
وہ ڈیٹ فری کمپنیز ہیں، کیونکہ اسلامی نظام پر چلتے ہیں۔ اگر کوئی کمپنی شیئر خریدتا ہے تو نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے۔ یہ وہی نظام ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے، لیکن سود میں بہت سی غلط چیزیں ہیں جو تاجر کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ You know Anil Ambani, he floated the Reliance Power. How many? 1.1 lakh crores. He got 100 times more than what he wanted. No bank could have given him so much money. What he did? He floated stock. What is stock? It is Islamic system, profit and loss sharing. ایک بار پھر امبانی کی مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہ جتنا چاہے کما سکتا ہے کیونکہ وہ اسلامی نظام پر کمپنی کو چلا رہا ہے۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ہندو کو گلا دور کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنے پیسے کو اسلامک بینک میں تبدیل کر دو گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس بہت سارے مسلمان کسٹمرز بھی آئیں گے۔ He floated, he got 100 times more than what he wanted, correct? 1.1 lakh crores. In 1 hour itself, he got more than 10 times than what he wanted. Why? ڈاکٹر ذاکر نائک جب یہ بیان ریکارڈ کر رہے تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ حکومت کے لوگ اسلامک نظام کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور شاید بینکوں میں اسلامی نظام قائم ہو جائے گا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بینک خود بھی منافع میں رہتا ہے اور ساتھ میں اوروں کو بھی منافع دیتا ہے۔ کسی ایک کا نفع یا نقصان نہیں ہوتا، دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ That's the reason today Citibank has Islamic window, HSBC has Islamic window, most of the international banks have Islamic window. Why? Because they find they'll make more profit and they'll give more profit to the clients. دوستو، اگر ہم اس کے اثرات اپنی عملی زندگی میں دیکھیں تو جو بھی سود دیتا ہے تو وہ امیر ہوتا جاتا ہے، لیکن جو بندہ پیسے لے کر ساتھ میں سود بھی ادا کرتا ہے وہ پھر اور بھی زیادہ برباد ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں دیکھا جو سود پر قرض لیتا ہے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ اس کی عملی زندگی میں نقصانات تو ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سخت خبردار کیا ہے، کم سے کم اس سے تو مسلمانوں کو ضرور ڈرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جب اللہ خود سود خور کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سود جیسے گناہ سے بچائے رکھے، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین اسپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔